हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 202 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम उस टॉपिक पे आज अध्ययन करने जा रहे हैं जिसके लिए आप बीएड कोर्स में आपने एडमिशन लिया है। आप शायद समझ रहे होंगे, शिक्षक, टीचर, अध्यापक। आप जो बीएड कर रहे हैं वो एक अध्यापक बनने के लिए कर रहे हैं, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए कर रहे हैं। तो अध्यापक क्या भूमिका होती है, क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं, क्या उसके गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल एंड क्वालिटी ऑफ टीचर, ठीक है छात्रों। अगर हम टीचर की बात करें तो इसका स्थान जो है सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में सबसे उच्च स्थान माना गया है। शिक्षक को एक तरह से वह धुरी माना गया है जिसके माध्यम से कौशल का हस्तांतरण होता है, एक टैलेंट का, नॉलेज का, स्किल का हस्तांतरण होता है और परंपराओं का निर्वाह होता है। शिक्षक किसी देश की परंपराओं को और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है, उसमें प्रकाशित करता है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के, किसी देश के कल्याण और भविष्य की एक धरोहर के रक्षक हैं। इसी क्रम में हुमायूं कबीर ने भी कहा है कि शिक्षक राष्ट्र के भाग्य के निर्णायक होते हैं। किसी देश के, किसी परिवार के, किसी राष्ट्र के, किसी राज्य के भाग्य के निर्णायक होते हैं। इसके समर्थन में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी कमीशन के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, 64 to 66, इसने भी ये कहा है कि राष्ट्र के भाग का जो निर्माण है, यानी राष्ट्र के भाग का निर्माण कक्षाओं में हो रहा है। कहीं ना कहीं क्लासों के अंदर किसी राष्ट्र के भाग का निर्माण किया जा रहा है। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। अगर देखा जाए तो सामाजिक पुनर्निर्माण की दृष्टि से शिक्षक की योग्यताएं, उसके व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति महत्वपूर्ण तत्व है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट है उसमें भी शिक्षा के संदर्भ में 4 बातों पर बल दिया गया है। नंबर 1, ज्ञानार्जन के लिए अधिगम। नंबर 2, कार्य के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। जीने के लिए अधिगम, लर्निंग टू लाइव। और नेक्स्ट है आत्मानुभूति के लिए अधिगम, लर्निंग टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस प्रकार जो है टीचर, अगर देखा जाए तो टीचर के बिना शिक्षा की कल्पना करना भी व्यर्थ है। बिना टीचर के शिक्षा के बारे में हम सोचा जाए कि उसका विस्तार हो जाएगा इतना, ये उसके बारे में कल्पना करना भी एक तरह से व्यर्थ कहलाता है। शिक्षक की जो, यानी टीचर की जो व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं वो शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावात्मक योग्यताएं होती हैं। फिजिकली, सोशल, कॉग्निटिव, मेंटली, इमोशंस, ये सब उसके गुण एवं अनुसंधान की शिक्षा को गति प्रदान करते हैं। उसका जो हस्तांतरण है, यानी नॉलेज का एक तरह से ट्रांसफ़र करना, आने वाली पीढ़ी में करते हैं। ये इस दृष्टि से शिक्षक की जो भूमिका है, कार्य है, दायित्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार इसी क्रम में हम इनके टीचर के उत्तरदायित्वों के बारे में बात करते हैं, कार्यों के बारे में अध्ययन करते हैं कि इसके क्या क्या कार्य है। हालांकि टीचर के बारे में तो आप जानते ही हैं, टीचर का मुख्य रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है समाज के विकास के लिए, किसी देश के विकास के लिए।
किसी देश के भाग का निर्माण करने में शिक्षक का विशेष महत्व है, विशेष उसकी भूमिका है, उसकी आवश्यकता है। ये शिक्षक का पद जो है एक सम्मानीय पद होता है, गरिमामयी पद होता है। समाज में सबसे अधिक सम्मान शिक्षक को दिया जाता है, क्योंकि वो एक समाज का निर्माण करता है, नए समाज का निर्माण करता है, नए भाग का निर्माण करता है, किसी देश का, किसी राष्ट्र का, किसी परिवार का। कई बार मैंने आपको क्लास में बताया भी है, एग्जाम्पल दिए हैं। अगर किसी देश के विकास को अगर रोका जाए तो उसके वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली वो देश ही समाप्त हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके शिक्षक के मुख्य जो कार्य हैं वो क्या क्या कार्य होते हैं। पहला है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, विद्यालय संगठन में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। विद्यालय संगठन में शिक्षक की भूमिका, टीचर की भूमिका क्या होती है, क्या रोल होता है, उसका क्या कार्य होता है। इसका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यालय संगठन में टीचर का कि कक्षा के जो स्टूडेंट हैं, क्लास में स्टूडेंट हैं, उनसे संपर्क करने का उत्तरदायित्व टीचर का ही होता है, टीचर पर ही होता है। टीचर ही वह एक आधार है, एक ऐसा बेस है जो विद्यालय प्रबंधन को गतिमान रखता है। यानी स्कूल जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइज किया है, उसको एक स्कूल संस्था का निर्माण किया है, फिर विद्यालय प्रबंधन है, तो वहाँ पर उसको गतिमान रखना, उसको चलाना, उसमें मुख्य जो रोल रहता है, मुख्य भूमिका रहती है, मुख्य कार्य होता है वो टीचर का होता है। एक संस्था का निर्माण कर दिया जाए, कोर्स, विभिन्न प्रकार के कोर्स में अप्रूवल हो जाए, मान्यता मिल जाए वहाँ, लेकिन टीचर ना हो संस्थान में, तो क्या वो संस्थान आगे बढ़ेगा, क्या वो विद्यालय आगे बढ़ेगा? नहीं, क्योंकि जब टीचर नहीं होगा स्टूडेंट नहीं आएंगे तो फाइनेंस इनकम नहीं होगी, और जो सारा कुछ जो भी है, जो एक संगठन तैयार किया गया है, वो जो कहते हो वहीं रुका रहेगा, वो गतिमान नहीं होगा। इसके अलावा जो शिक्षक विद्यार्थी, प्रबंधन और अभिभावकों के मध्य, पेरेंट्स के मध्य, टीचर स्टूडेंट के मध्य संबंध स्थापित करता है, वो टीचर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट, प्रशासनिक अधिकारियों से संबंध स्थापना में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर भी आप देखते हो, ये पॉइंट के बारे में पढ़ के ही पता लग रहा है कि शिक्षक विद्यालय प्रणाली, जो वहाँ का स्कूल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। टीचर की राष्ट्रीय व विद्यालय संबंधी नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शिक्षक ही है, एक टीचर ही है जो भावी पीढ़ी को, फ्यूचर की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, न्यू जनरेशन को उन नीतियों के अनुरूप तैयार करता है जो अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई हैं। विद्यालय जो प्रशासन है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर अधिकृतियाँ जो कार्य करती हैं, मतलब पूरा जो सिस्टम है वो जो प्रणालियाँ हैं, और शिक्षक प्रशासनिक ढांचे में एक अधिकृत रूप के रूप में मध्य में स्थित है। इसलिए कोई भी निर्णय शिक्षक के बिना ना तो लिया जा सकता है और ना ही लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैक्षिक समस्याओं व प्रबंधन समस्याओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। एजुकेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, शैक्षिक जो समस्याएं होती हैं एवं जो मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके संदर्भ में इसकी टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके विशेष कार्य होते हैं। देखा जाए तो भारतीय जनतांत्रिक प्रणाली एक कार्यरत है। विद्यालय भी अपनी शैक्षिक समस्याओं का और प्रबंधन अपनी समस्याओं का जनतांत्रिक प्रणाली के आधार पर हल ढूंढता है। इन समस्याओं को सॉल्व करने में टीचर का ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे शिक्षकों की सहभागिता, एक पर्यवेक्षण सदस्य, ऑब्जर्वेशन सदस्य, अथवा टेक्नोलॉजी तकनीकी एवं विषय विशेषज्ञ पर्यवेक्षण के रूप में हो सकती है। आप देखते हो आजकल गवर्नमेंट जब देखती है तो कोई भी काम कोई नहीं करता, कोई वक्त तो वो कार्य अगर टीचर दे दिए तो तुरंत हो जाता है। आजकल का तो समय ऐसा है कि
राज्य में, देश में कोई भी कार्य किसी विभाग का हो, वहाँ नहीं होता है तो टीचर को सौंप दिया जाता है और टीचर भी करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, आप देख रहे हो। मिड डे मील हो गया, खाना बनाने का काम किसका है? टीचर का है नहीं, लेकिन टीचर खाना बनाता है, बनवाता है, डिस्ट्रीब्यूट कराता है, बच्चों को एक प्रॉपर तरीके से खिलवाता है। आजकल ये कोरोना में भी देख रहे हैं, मैं देखो आज अभी वर्तमान में क्या स्थिति है कि टीचर अगर देखा जाए तो न्यूज़ में सभी में टीचर को छोड़ के सभी के बारे में कहा जा रहा है। डॉक्टर्स के बारे में, पुलिस के बारे में, फोर्स के बारे में, नर्सों के बारे में, सफाई कर्मचारी के बारे में, लेकिन टीचर के बारे में किसी ने कुछ कहा आज तक? नहीं कहा। जबकि टीचर आज अपने घर पर है, तब भी वो कहीं ना कहीं लर्निंग करा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की अनुदेशन संबंधी भूमिका एवं कार्य। अभी जो हम बात कर रहे थे शैक्षिक समस्याओं के प्रबंधन का, समस्याओं के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग ने भी कहा था, लिखा था कि शिक्षक उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रधानाध्यापक के साथ जो अधिक अनुभवी व मूल्यवान है के साथ टीम की तरह मिलकर नई समस्याओं और कठिनाइयों को जो उपस्थित होंगी निरंतर आपस में परामर्श करते हुए सामूहिक बुद्धिमत्ता द्वारा उनका समाधान खोजेंगे। यानी दोनों टीचर प्रिंसिपल आपस में मिलकर, कोई भी समस्या प्रिंसिपल को आती है तो जो टीचर अनुभवी होती है, सीनियर होते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, वो आपस में मिलकर उस समस्या का समाधान निकालेंगे या खोजेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक की अनुदेशन संबंधी भूमिका एवं कार्य। तो यहाँ पर भी शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ के रूप में अनुदेशन का कार्य करता है। अनुदेशन की दृष्टि से कहा जाए तो शिक्षक का ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक उन्हीं विषयों का शिक्षण करता है जिनका उसने स्नातक या स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो। विषय विशेषज्ञ हमेशा आप देखते हो जो टीचर सब्जेक्ट टीचर होते हैं, वो क्यों सब्जेक्ट टीचर होते हैं? कि उसी सब्जेक्ट में उसने एक स्नातक किया होगा, पीजी किया होगा। एक रेगुलेशन बनते हैं, रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स जो बन के तैयार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है सब्जेक्ट का। तो वही नेक्स्ट है पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के आयोजन संबंधी शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको ऑर्गेनाइज कराना, उनसे संबंधित शिक्षक की भूमिका है, उसका कार्य है। एक विद्यालय में, संस्थान में शिक्षा का जो मुख्य कार्य होता है बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, उसके व्यवहार का विकास करना। व्यक्तित्व के विकास के अंतर्गत केवल बौद्धिक विकास ही नहीं, इसके बारे में आपको मैंने कई बार डिस्कस किया है क्लास में कि सर्वांगीण विकास, सारे जिसमें आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक, संवेगात्मक, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सब विकास जो है कहीं ना कहीं इसका विकास करने में इसकी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि पाठ्यक्रमिक क्रियाओं के द्वारा संभव है, कराई जाती है। इससे क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इसमें टीचर का ही मुख्य रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका एवं कार्य। देखिए समाज की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाज का निर्माण भी एक टीचर के द्वारा ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब स्कूल में जब टीचर एक अच्छे गुण देगा, बच्चों का चारित्रिक विकास करेगा, तो वो बच्चा जो जा करके वो बालक, विद्यार्थी, छात्र समाज में जाकर समाज को उसका बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा। शिक्षक एक ऐसा विकर्ता के रूप में है जो समाज को वांछित दिशा में ले जाता है। शिक्षक के माध्यम से भावी पीढ़ी का निर्माण भी करता है। ये निर्माण समाज की आवश्यकता के अनुरूप करता है। इस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी कहा है 1986 में कि किसी समाज में शिक्षकों के स्तर से उसकी सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति का पता चलता है। कहा जाता है कि कोई भी राष्ट्र अपने शिक्षकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता। ठीक है छात्रों, इस तरह से ये मुख्य कार्य हो गए। इसके अलावा बहुत कार्य है, सब आपको पता है, आप मैच्योर हो कि टीचर क्या क्या कार्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचर के एक गुण, क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर या टीचर। गुण की अगर हम बात करें तो कबीरदास जी का आपने दोहा पढ़ा होगा, सुना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, भले हरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए।
यहाँ पर इन्होंने गुरु को ईश्वर से भी उच्च माना है, ईश्वर से भी बड़ा माना है। ठीक है, इसी संदर्भ में शिक्षक को भगवान के रूप में भी स्वीकार किया गया है। कैसे? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक शिक्षक को ये सम्मान उसके अपने ज्ञान, संस्कार और आदर्शों के कारण प्राप्त हुआ है। शिक्षक के ये गुण जो है विद्यालय, समाज और देश को उच्च स्तर एवं सही दिशा प्रदान करते हैं। अतः संस्कारवान, ज्ञानवान और आदर्शों से परिपूर्ण आचार्य शिक्षक के गुण को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया है। कई विद्वानों ने अपने अपने रूप में टीचर्स के गुण बताए हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक का या प्रधानाचार्य का एक नेता के रूप में के साथ साथ एक शिक्षक भी है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक यानी टीचर होने के साथ साथ एक नेता भी है। विद्यालय नेतृत्व में शिक्षक का जो महत्वपूर्ण स्थान है, इसका आधार पर यह कथन भी सत्य है कि किसी समाज अथवा विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षकों पर ही, टीचर्स को पर ही निर्भर करता है। अच्छा शिक्षक ही संस्कृति का आधार है। किसी देश और उसके विद्यालय बच्चों का भविष्य का निर्माता शिक्षक ही है। यहाँ पर हम बात करते हैं इनके गुणों को, तो कई विद्वानों ने अलग अलग रूपों में अपने अपने अनुसार अलग अलग इनके गुणों के बारे में बताया है। पहला चार्ल्स एवं वाल्पस, इन्होंने 25 गुण बताए हैं, 25। इसके बारे में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे सावधान रहना, एक टीचर को सावधान रहना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहयोगपूर्ण होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, धारा प्रवाह जो है उसका अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच अच्छी होनी चाहिए, और शक्तिपूर्ण होना चाहिए, गुड जजमेंट उस पर लेना चाहिए, करना चाहिए, सही निर्णय, ईमानदार होना चाहिए, एक लीडरशिप के रूप में होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए, एक उद्योगी होना चाहिए, सफाई पसंद होना चाहिए, नेटनेस, खुला दिमाग का होना चाहिए, है ना, वो ओपन माइंडलेस, खुले दिमाग का होना चाहिए। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स कर रहा है, वो मन में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है उसके छात्रों के प्रति, स्टाफ के प्रति, ये सब नहीं होना चाहिए। मौलिकता होनी चाहिए, प्रगतिशील, है ना, परिशुद्धता, विद्युता, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, बहुत सारे ये 25 लगभग गुण हैं इनके द्वारा बताए हुए। यूएसए ने, नेक्स्ट है यूएसए में डॉक्टर एफ.एल. क्लैप ने 10 गुण बताए हैं। जैसे संबोधन है, व्यक्तिगत आकृति यानी पर्सनालिटी, आशावादी, संयम, उत्साह, मानसिक निष्पक्षता, शुभ चिंतन, अच्छा सोचने वाला। संबोधन जो है, पहला संबोधन कि संबोधन करता हो, एक अच्छे भाषण देने वाला हो, इस तरीके से। व्यक्तिगत आकृति, पर्सनालिटी के बारे में बताया इन्होंने। आशावादी, एक विश्वसनीय हो, मानसिक निष्पक्षता हो, मतलब उसकी मेंटलिटी जो है एक पार्शलिटी वाली ना हो, उसकी सोच जो है अच्छी होनी चाहिए, उत्साह हो उसके अंदर, शुभ चिंतन हो, एक अच्छा विचार रखने वाला हो, अच्छा सोचने वाला हो, अच्छा चिंतन करने वाला हो। सहानुभूति, सबके प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट, जीवन शक्ति यानी जीवन संबंधी शक्ति होनी चाहिए, विद्युता होनी चाहिए, विद्युता मतलब नॉलेज होनी चाहिए। ये इन्होंने इस प्रकार से 10 गुण बताए। नेक्स्ट है प्रोफेसर वागले और कीथ, इन्होंने जो है 10 गुणों में से 2 गुण और जोड़कर शिक्षक के 12 गुण बताए। जो पिछले 10 उनमें 2 और जोड़ दिए उन्होंने। चातुर्य, नेतृत्व क्षमता और अच्छा स्वर, अच्छा स्वर भी होना चाहिए। ये नहीं क्लास में 10 बच्चे बैठ रहे हैं, वो चीख रहा है वहाँ पे टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है तो इस तरीके से टॉक कर रहा है, इस तरीके से बात कर रहा है कि बच्चा उससे दोबारा बात करने का मन ही नहीं करे। स्वर फटा हुआ जैसे कहते हैं, स्वर फटा हुआ हो, या बहुत तेज़ आवाज़ हो, या फिर उसकी आवाज़ अजीब सी हो, ठीक है, वो ये नहीं होना चाहिए, अच्छा स्वर होना चाहिए। नेक्स्ट है बॉसिंग ने भी 2 गुण, इन गुणों में 2 गुणों की और वृद्धि की है। इसमें इन्होंने विनोद प्रियता, इसे कह सकते हैं, विनोद प्रियता मतलब सबका प्रिय हो, मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण हो, एक मित्रता जैसा व्यवहार हो उसका, ठीक है।
इन्हीं के आधार पर और कई सारे गुण हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। शॉर्ट में बताता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं बन सकती। प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य, यानी जो उसकी पर्सनालिटी है वो इफेक्टिव हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।